वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 है और आज जो हमारी एक्सरसाइज जो प्रीवियस थी उसको हम फिनिश करेंगे और सबकी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। यहाँ पर गणेश सर जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर हमें व्हाट्सएप चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं या आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 2.4 चल रही थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उससे आगे से कंटिन्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसमें आपको आज हम स्टार्ट करेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें, इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंडेंट आपके सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा आपको एक दो फॉर्मूले और ऐड हो जाते हैं इसमें, जो कि आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ आपको। एक आपका फॉर्मूला था x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3, तो वो फॉर्मूला होता है आपका x प्लस के y, यहाँ पर आपकी वैल्यू x की पावर 2 y की पावर 2 और माइनस में x y के बराबर। एक आपको फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा x की पावर 3 माइनस के y की पावर 3, तो x माइनस के y, और यहाँ पर आपके लो x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस में x y के बराबर। नेक्स्ट में एक फॉर्मूला आपको और यूज करना है यहाँ पर, वो आपका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब प्लस में z की पावर क्यूब और माइनस के 3xy की जो वैल्यू है 3xyz की वैल्यू, यहाँ पर x प्लस में y प्लस में z और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx के बराबर। ये तीन फॉर्मूले आपके न्यू हैं, जिनके थ्रू वो आप इन एक्सरसाइज में हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे लिख दिया, वैसे ये वाला तो लिखा हुआ है आपके पास पहले से, लेकिन ये दो फॉर्मूला आपके अवेलेबल नहीं थे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले वही उसी फॉर्मूले पर है जो मैंने आपको बताया था। आपसे कह रहा है इसको वेरीफाई कीजिए ये वैल्यू इसके बराबर है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये आपकी एलएचएस साइड है, ये आपकी आरएचएस साइड है, मतलब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो RHS ले लिया मैंने, तो ये आपके लो x प्लस में y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर के बराबर। दोनों में से मैंने इस वाले पक्ष को नोट कर लिया है। अब जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की मल्टीप्लाई कीजिए और y की मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस में y की पावर 2, प्लस में y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x की पावर 2 माइनस के एक्स वाई और प्लस में y की पावर 2 के बराबर। मल्टीप्लाई करने पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो x की पावर क्यूब, यहाँ पर माइनस के x की पावर स्क्वायर और y के बराबर और प्लस में x y का होल स्क्वायर। सेम y की मल्टीप्लाई करते हैं तीनों पदों में, तो y x की पावर 2 माइनस में x y की पावर 2 और प्लस में y की पावर क्यूब के बराबर। तो देखिए ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो चाहिए x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब, जो कि आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड के LHS के बराबर है, सॉरी ये आपकी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, और यही आपका हैंस प्रूव हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये आपको प्रूव करना था कि अगर हम उसको लेके चले तो वाली वैल्यू हमारी आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका। सेम उसी तरीके का जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा था, मतलब दूसरा फॉर्मूला लिखा था, उसी के आधार पर इसको करना है। तो यहां से मैंने फिर से RHS साइड ले ली, x माइनस के y, x का स्क्वायर एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई करी, x का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर माइनस में y का मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में y का स्क्वायर के बराबर। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर y प्लस में एक्स वाई का होल स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बाई एक्स की पावर 2 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के एक्स वाई की पावर 2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के एक्स की पावर क्यूब के बराबर। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपकी वैल्यू बचेगी एक्स की पावर 3 माइनस के वाई की पावर 3
बराबर आपके वैल्यू LHS के बराबर हो जाएगी। मतलब राइट हैंड साइड हम लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई करनी थी। अब देखिए जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर आपको इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आपको अगर याद हो तो फॉर्मूला मैंने बताया था x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब बराबर x प्लस में y और x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में xy के बराबर, सॉरी माइनस में xy, प्लस वाले में यहां पर आपका माइनस होता है। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले पता है कि यहां पर आपको क्यूब दे रखा है, तो आपको इसका भी क्यूबिक निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम किस तरीके करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 27 बाई की पावर 3 प्लस में 125 जेड की पावर 3। तो ये आपका जो 27 है 27 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर, और 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 के बराबर। 50 25 पंजे 125, गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, आपको सिंपल मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा इसमें 3 बाई की पावर 3 प्लस में 5 बाई की जेड की पावर 3 के बराबर, 5 जेड की पावर 3 के बराबर। अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू है ये तो आपके x को डिनोटेड करेगी और ये वैल्यू आपकी y को डिनोटेड करेगी। तो x y को जब ये डिनोटेड करेंगे आपकी वैल्यू, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले 3 बाई प्लस में 5z, और अब आपको स्क्वायर करना होता है सभी का, तो 3y का स्क्वायर, यहां पर z है 5z, बार बार y लिख देता हूं, ये आपकी वैल्यू है z के बराबर, प्लस में 5z की पावर 2 माइनस में 3y की मल्टीप्लाई 5z के साथ। यहां पर आपकी वैल्यू 3y प्लस में 5z, ये आपकी 3y स्क्वायर का मतलब है 3y मल्टीप्लाई में 3y, तो संख्या की संख्या में 3 3 9, y की y में तो y की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 3 3 जा 9, y की पावर 2, 5 5 जा 25, z की पावर 2 और 3 पंजे 15 y और z के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है 64 m की पावर क्यूब माइनस में 343 n की पावर क्यूब के बराबर। तो माइनस वाला जो फॉर्मूला होता है x की पावर क्यूब माइनस के y की पावर क्यूब बराबर x माइनस के y, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में x y के बराबर। तो इसको पहले आपको क्यूबिक में बदलना पड़ेगा। 64 m की पावर 3, 343 n की पावर क्यूब, यहां पर आप कर सकते हैं 4 की, मतलब 64 हो जाए, 4 चौक 16 चौका 64, और ये कर सकते हैं आप 7 के बराबर। ठीक, अब ये आपके x को डिनोटेड करेगा, ये वैल्यू आपकी y को डिनोटेड करेगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, यहां पर 4m माइनस के 7n और ब्रैकेट में 4m की पावर 2 प्लस के 7n की पावर 2 और प्लस में 4m मल्टीप्लाई में 7n के बराबर। यहां पर आपके लिए 4m माइनस के 7n, ये हो जाएगी आपके 4 चौक 16, m की पावर 2, 7 7 49, n की पावर 2, 7 चौक 28 और m और n के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल, मतलब सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिए और उसके थ्रू आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला है किससे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि x की क्यूब प्लस में y की क्यूब प्लस में z की क्यूब और माइनस के 3x और y बराबर z बराबर x प्लस में y प्लस में z, x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस के x y माइनस के y z माइनस के z x के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हमें इसको बदलना है, लेकिन सबसे पहले आपको इनको क्यूबिक की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। यहां पर आप लो 27x की पावर क्यूब प्लस में y की पावर क्यूब z की पावर क्यूब माइनस के 9 x y और z के बराबर, और इसको चेंज कीजिए 3x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और 3xy फॉर्म की में लिख दीजिए।
3 मल्टीप्लाई में एक बार ये और एक बार इसकी मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपके 3x y और z के बराबर। अब आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको बदल दीजिए। अब आपके पास ये वैल्यू सेम टू सेम इस तरीके से दिखाई दे रही है, और अब आप इसको इस फॉर्म में बदल दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक बार प्लस माइनस तीनों ही तीनों प्लस करने। तो x की वैल्यू ये वाली है हमारी, y की वैल्यू ये वाली है हमारे पास, z की वैल्यू ये वाली हमारे पास है। ठीक, तो यहां पर आपके 3x प्लस में y प्लस में z के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 3x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में z की पावर 2 माइनस में xy, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 3x की मल्टीप्लाई y के साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस के y की मल्टीप्लाई z के साथ, और माइनस में फिर आपकी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो z की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3x के साथ। ठीक, तो यहां पर आपके लिए 3x प्लस में y और प्लस में z बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर, ये 3 3 9 x की पावर 2 और प्लस में आपकी वैल्यू y की पावर 2 के बराबर, प्लस में आपकी वैल्यू z की पावर 2 के बराबर, और माइनस में आपकी वैल्यू 3xy के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के y z के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 3zx के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। सिंपल हमने फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको वेरीफाई करना है, हम इस पक्ष को लेके चलते हैं और ये वाला पक्ष हम प्रूव कर देते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इतना ही टफ नहीं है, आप इजीली एक बार निकाल लेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपल आपको दे रखा है, हमने ले लिया सबसे पहले LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 प्लस में z की पावर 3 माइनस के 3xy z के बराबर। इसका फॉर्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है, जो मैंने अभी पीछे लगाया। तो x प्लस में y प्लस में z, यहां पर आपके लिए x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 और प्लस में आपकी वैल्यू z की पावर 2 माइनस में xy माइनस में yz माइनस में zx के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। अब देखिए यहां पर आपने देखा 1/2 है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 1/2 लाने के लिए हम लिख देते हैं यहां 2 से गुणा व भाग करने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और x प्लस में y प्लस में z को यहीं रहने दो, और प्लस में z यहां पर था x प्लस में y प्लस में z के बराबर, प्लस में z, और यहां पर आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 प्लस में z की पावर 2 माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx के बराबर। अब क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 की मल्टीप्लाई इन सभी पदों में हो जाएगी। तो यहां आपकी वैल्यू 1/2 x प्लस में y प्लस में z, तो आपकी वैल्यू 2x² प्लस में 2y², सभी की मल्टीप्लाई में 2 में के साथ कर रहा हूं। तो 2z की पावर 2 माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको ये पता पड़ गया ये भी 2 हैं आपके पास, ये भी 2 हैं, ये अभी आपके पास 2 पद दे रखे हैं। तो अब आपको ये फॉर्मूला बनाने, तो फॉर्मूला में जैसा कि आपको x माइनस y का होल स्क्वायर बनाना है, तो उसका फॉर्मूला होगा x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस के 2x y के बराबर। तो हम ये देखते हैं हमारे पास ये पद अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने क्या करा यहाँ 1/2 x प्लस के y प्लस के z, तो एक मुझे x चाहिए एक मुझे y चाहिए, तो मैंने एक काम करा x² प्लस में y² के साथ ये लिख लिया माइनस के 2xy, और दूसरा आपने y और z के साथ लिख लिया यहाँ पर प्लस में y² प्लस में z² माइनस के 2yz के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू z² प्लस में x² और माइनस के 2zx के बराबर। अब देखिए ये आपके पास 2 थे, तो 2 यहां पर हो गए, 2 आपके पास y वाले पद थे, 2 आपके पास z वाले पद थे। तो कहने मतलब मैंने इनको एक एक तरीके से 1 पार्ट से डिवाइड कर लिया, अलग अलग दोनों तीनों के साथ एक एक ले लिया। अब ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर आपके वैल्यू 1/2 x प्लस के y प्लस के z
ये आपका फॉर्मूला हो जाए एक्स माइनस के बाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला जेड माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, बराबर में लिख दीजिए आप आर एच एस के बराबर। लेफ्ट हैंड आप लेके चले और राइट हैंड के बराबर आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आपको ट्रिक अपनानी थी, यहाँ पर 1/2 का गुणा और भाग वाली, तो वो आप याद रख लीजिए। जब एक बार आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इजीली इसको आप कर लेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको दे रखा है एक्स प्लस में बाई प्लस में जेड बराबर 0 हो तो एक्स की पावर क्यूब बाई की पावर क्यूब जेड की पावर क्यूब बराबर 3x है, तो आपको शो कराना है, मतलब ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, हम जानते हैं कि एक्स की पावर क्यूब प्लस में बाई की पावर क्यूब प्लस में जेड की पावर क्यूब माइनस के 3x/z बराबर जो आपकी वैल्यू है एक्स प्लस में बाई प्लस में जेड, यहां पर आपको वैल्यू एक्स की पावर 2 प्लस में बाई की पावर 2 प्लस में जेड की पावर 2 माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड और माइनस के जेड एक्स के बराबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है एक्स प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम इसको कर सकते हैं एक्स की पावर 3 बाई की पावर 3 जेड की पावर 3 माइनस के 3x/z के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, मल्टीप्लाई कर दी एक्स की पावर 2 बाई की पावर 2 प्लस में जेड की पावर 2 माइनस के एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस के जेड एक्स के बराबर, ये मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपके लो एक्स की पावर 3 बाई की पावर 3 जेड की पावर 3 माइनस के 3x/z के बराबर, ये आपके लो 0 के बराबर। इसको इधर ले जाइए, एक्स की पावर 3 बाई की पावर 3 जेड की पावर 3 बराबर आपके लो 3x बाई और जेड के बराबर, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था, यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। उसमें आपको करना क्या है, जो आपको ये वैल्यू दे रखी है 12, 3, 7 और 5 के बराबर। तो सबसे पहले ये आपका जो फॉर्मूला होता है कि x की पावर 3 प्लस में बाई की पावर 3 प्लस में जेड की पावर 3 बराबर जो आपकी वैल्यू होती है वो आपके 3x/z के बराबर हो जाती है, जैसे कि अभी मैंने यहां पर पीछे आपको प्रूव करके दिखाया ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं इस वैल्यू में कि ये जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले ये फॉर्मूला और कंडीशन उसी में लगेगी जब आपके दो पदों का योगफल तीसरे के बराबर हो जाएगा। कहने मतलब है आपको पता है x बराबर आपकी वैल्यू -12 है, y बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर है और z बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर है। तो मतलब -12 प्लस के 7 और प्लस के 5 की जो वैल्यू आपके 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि -12 प्लस के 12 कैंसिल किए तो आपके 0 के बराबर, तभी जाकर ये कंडीशन आपको लगेगी कि 3x/z के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। यहां पर जो वैल्यू है 3x/y और z के बराबर। तो सिंपल आपको ये पता है कि -12 का स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस में 7 का क्यूब, एक मिनट यहां पर थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूं, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब बराबर 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, -12 मल्टीप्लाई में 7 और माइनस में 5 के बराबर। तो यहां पर आप गुणा कर लीजिए इनकी। सबसे पहले 12 पंजे 60 और 7 पंजे 35, 35 की गुणा जब आप 60 में करेंगे तो आपकी वैल्यू जाएगी यहाँ पर 1260 के बराबर। 1260 मल्टीप्लाई करके देख लेना और ये आपकी वैल्यू माइनस के बराबर। तो सिंपल आपका आंसर आ गया, आपको ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी ना कुछ कूड़ा करने की, और सिंपल से आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसी तरीके से इनको देखिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 28 माइनस के 15 माइनस के 13 मतलब 28 माइनस के 28 बराबर आपको लो 0 के बराबर। तो सेम टू सेम इसी तरीके से आपकी जो वैल्यू यहाँ पर 28 की पावर क्यूब माइनस के 15 की पावर क्यूब और माइनस के 13 की पावर क्यूब। तो आपको पता है x बराबर 28 है, y बराबर माइनस के 15 है और z बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 13 के बराबर है। तो आपकी जो मल्टीप्लाई करनी है मतलब क्यूब निकालनी है, यहां पर माइनस के 15 की पावर क्यूब माइनस के 13 की पावर क्यूब
बराबर आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में माइनस के 15 मल्टीप्लाई में माइनस के 13 के बराबर। अब इनकी आप जो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई जो होगी 16,380 के बराबर होगी, आप कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वीडियो लंबी होने लग जाती है। तो थोड़ी सी आप मल्टीप्लाई करना जानते होगा, नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको मल्टीप्लाई के सारे रूल मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। वैसे आई होप 9th क्लास के सही बच्चे जो मल्टीप्लाई करना जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको दे रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ईच फॉलोइंग। आपका रेक्टेंगल, आपको इसमें क्या दे रखा है, कोई भी एरिया दे रखा है किसी चीज का, और आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है कि उसकी लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई आपकी कितनी होगी। तो सिंपल का मतलब ये है कि जैसे आपने पीछे जो आपकी कुछ एक्सरसाइज थी उसमें आपने फैक्टर किए थे, इसी तरीके से आप इसमें फैक्टर कर लीजिए और सिंपल आप उनको कर सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए। तो अब हम इसको फैक्टर करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन लिख देते हैं, 25 a की पावर 2 माइनस के 35 a और प्लस में 12 के बराबर। तो आपको इसके गुणनखंड कर लें। सबसे पहले 25 की गुणा जब आप 12 में करेंगे तो 25 दाम 250, 25 दूनी 50। तो आपको 300 के ऐसे गुणनखंड जो कि आपके जुड़ के आ जाएं कितने के बराबर, 35 के बराबर। तो 300 के आपके गुणनखंड हो जाएंगे 25 गुणा 25 में 20 गुणा 15, क्यों 20 की जब 15 में गुणा करेंगे तो आपके 30 के बराबर, 300 के बराबर, और इनको आप जोड़ लेंगे तो ये आपके वैल्यू 35 के बराबर, क्योंकि पैसे 15 दूनी 30 हो जाता है, सिंपल गुणनखंड इनके हो जाएंगे। तो आप गुणनखंड कीजिए यहाँ पर 25 a की पावर 2 माइनस के 20 प्लस में 15 a प्लस में 12 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 25 a की पावर 2 माइनस के 20 a प्लस के 15 a, सॉरी माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई होकर माइनस के 15 a और प्लस में 12 के बराबर। यहां से आप कॉमन लीजिए दोनों में, ये आपका 20 है, यहाँ पर कॉमन लेने पर आपकी वैल्यू यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगी और a कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 25 a के बराबर, 5 चौक 20 के बराबर। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 के बराबर। दोनों वैल्यू सेम मिलनी चाहिए गुणनखंडों में। तो आपकी वैल्यू होगी 5a माइनस के 4 और 5a माइनस के 3। अब इसमें आपके ये दो पार्ट बने, एक ये और एक ये। तो आपकी पहली वाली जो होगी लंबाई होगी और दूसरी वाली जो आपकी चौड़ाई होगी। तो यहाँ लिख दीजिए जो आपकी लंबाई है मतलब लेंथ बराबर 5a माइनस के 4 के बराबर, और जो इसकी चौड़ाई होगी ब्रेथ वो आपकी वैल्यू 5a माइनस के 3 के बराबर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 35 y की पावर 2 और 13 y माइनस के 12 के बराबर। इसके भी गुणनखंड कर लीजिए आप। सबसे पहले 35 की गुणा आपको 12 में करनी पड़ेगी, 35 की गुणा आप 12 में करेंगे तो 350 और 1 हो जाएगा, 35 दूनी 70 आपके 1 हो जाएंगे। तो 0 2 और 1 के बराबर। तो आपको 420 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़ के आ जाए, घटकर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इस बार माइनस है तो घटकर करने, जो घटकर आपकी वैल्यू कितने बराबर हो जाए, 420 के बराबर। तो हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, जब आपके पास टफ हो जाते हैं तो आप गुणनखंड कर लीजिए इसके। 2 सत्ते तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 की 0 और 2 एकम 2, 0 की 0 और 2 पंजे 10 के बराबर, 2 से 51 बराबर, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ये आएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 के बराबर, और यहाँ से 3 पंजे 3 सत्ते 21 के बराबर, 7 एकम 7 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 दिया 15। तो 28 में से 15 गए तो 13 बचने चाहिए और इनकी गुणा करने पे इतना आ जाए। तो गुणनखंड हो गए आपके 35 y की पावर 2 प्लस में 28 माइनस के 15 y और माइनस के 12 के बराबर। आपके अगर ये गुणनखंड नहीं आए तो आप 2-3 बार ट्राई करके देखिए, कभी किसी के साथ किसी संख्या को लिखिए, कभी किसी के साथ, तो आपको सिंपल इस तरीके गुणनखंड मिल जाएंगे। कोई इतना टफ नहीं होता है, सिंपल होते हैं। और गुणनखंड वाले पीछे एक्सरसाइज मैंने करा रखी है, अगर आपको नहीं आते तो आपको पीछे जाके एक्सरसाइज कर लीजिए, जिसमें मैंने फैक्टर करना आपको सिंपल तरीके से बता रखा, कब आपको माइनस की कंडीशन होगी, कब आपको प्लस की, सब मैंने आपको समझा रखा डिटेल में। तो प्रीवियस वीडियो देख ले और इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए 35 y की पावर 2 प्लस में 28 y माइनस के 15 y
और माइनस के 12 के बराबर। यहां से कॉमन लीजिए आप, तो यहां से 7 कॉमन ले लीजिए, 7y के बराबर, तो 7 पंजे 35y, 7 चौक 28 के बराबर। माइनस के 3 कॉमन, 3 पंजे 15y और 3 चौक 12 के बराबर। ठीक, दोनों एक जैसे, तो यहाँ पर आपके लिए 5y प्लस में 4 के बराबर और 7y माइनस के 3 के बराबर। तो यहाँ पर भी आपकी जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी, कोई सी भी लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है, किसी को लंबाई लिख लीजिए, किसी को चौड़ाई लिख लीजिए। तो आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो इस तरीके से, तो मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ। ये लंबाई हो जाएगी आपकी, और अगर आप पेपर में अलग भी लिख जाएंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बराबर 5y प्लस में 4 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा घनाभों जिसके आयतन नीचे दे रखे उनकी बीमाएं निकालनी है। तो आपको यहां पर इनकी साइड निकालनी है। तो देखिए उसमें तो आपके 2 हो रहे थे, यहाँ पर घन की जो साइड होंगी 3 होती हैं, क्योंकि आपकी लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों की मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप इसका घन निकाल सकते हैं, मतलब आयतन निकाल सकते हैं घन का। तो आपको यहाँ पर 3 के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस के 12x के बराबर। आपको गुणनखंड होंगे नहीं इसके, तो कॉमन ले लीजिए आप, 3 कॉमन आ जाएगा, एक आपका x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एकम 3 और x बचा और 3 चौक 12 के बराबर। तो अब यहाँ पर आपके 3 पद हो गए, तो यहाँ पर लिख दीजिए सबसे पहले जो आपकी लंबाई हो जाएगी L बराबर 3, और जो आपकी चौड़ाई है इसकी चौड़ाई वृत्त बराबर हो जाएगी आपकी x के बराबर, जो आपकी ऊंचाई है हाइट बराबर आपकी होगी x माइनस के 4 के बराबर, सॉरी x माइनस के 4, y लिख दिए ना, x माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर आपके लिए x माइनस के 4 के बराबर, यही तीनों आपको निकालना था। और इसी तरीके से सेकंड वाली वैल्यू करते हैं हम, जहाँ पर आपको देगा 12 के y की पावर 2 प्लस में 8 के y और माइनस के 12 के बराबर, तो सॉरी 20 के बराबर। तो सबसे पहले तो आप कॉमन ले लीजिए, जो भी आपकी वैल्यू कॉमन आती है यहाँ से, यहाँ पर हो जाए 20 के बराबर। एक तो आपका 5 कॉमन आ जाएगा, एक आपका 5 नहीं 4 कॉमन आएगा, 4 से भाग आपका सब में चला जाएगा 20 के अलावा। तो यहाँ पर आपका 4 कॉमन लीजिए और के कॉमन लीजिए, तो 4 किया 12 की पावर 2, 4 दूनी 8y और माइनस के 4 पंजे 20 के बराबर। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, तो इसको तो आप गुणनखंड करना पड़ेगा, इसको बिना गुणनखंड के आप इसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके कीजिए आप गुणनखंड सबसे पहले, तो गुणनखंड करने पर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 4k, तो 5 या 15 के ऐसे खंड जो घट कर आए 2, तो 5 माइनस 3 ही हो जाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर आपके गुणनखंड 3y की पावर 2 प्लस के 5 माइनस के 3y माइनस के 5 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 4k 3y की पावर 2 प्लस के 5y माइनस के 3y माइनस के 5 के बराबर। कॉमन लीजिए, यहाँ पर आपके लोग 4k के बराबर, तो यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे y, तो 3y माइनस के, ये आपकी वैल्यू है यहाँ से 3y माइनस के 5y के बराबर, 3y माइनस के 5 के बराबर, माइनस के 1 कॉमन ले लिया, तो 3y सॉरी प्लस के 5 के बराबर, दोनों वैल्यू सेम, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जब आप कॉमन निकालेंगे तो 4k ये आपके लोग 3y प्लस में 5 के बराबर, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस के 1 के बराबर। अब जो आपके यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे, जो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। तो सबसे पहले लंबाई लेंथ, पहली वाली वैल्यू आप लंबाई लिख लीजिए बराबर 4 के, दूसरी वैल्यू आपकी चौड़ाई जो कि आपकी ब्रीथ हो जाएगी, इस वैल्यू को आप ब्रीथ के बराबर लग दीजिए, तो 3y प्लस में 5 के बराबर। तीसरी वैल्यू आपकी ऊंचाई जिसको आप लिख लीजिए यहाँ पर y माइनस 1 के बराबर। ठीक है, देखिए शायद इसका जो आंसर है आपकी बुक में गलत दे रखा है, लेकिन आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तीनों पद जो आपके आएंगे ये तीनों आएंगे। ठीक है, और हमारी 2.4 एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं इसके अलावा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और ज्यादा जो आपके क्लासमेट है उनको शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भेजें, गणित शास्त्री चैनल पर चले जाए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें।